Assalamualaikum everyone, welcome to Real Life of Sidra. How are you all? I hope everyone is fine. So let's start today vlog. अच्छा, पिछले व्लॉग में जिन जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं उन्हें पता है कि मैंने अपना घर शिफ्ट किया है। तो पिछले व्लॉग में जो है ना हमने घर शिफ्ट कर लिया था। तकरीबन रात को हमारा सारा शिफ्टिंग हो गई थी, लेकिन 2-3 दिन से मुझे फ़ीवर था, इस वजह से मैं व्लॉग ही नहीं अपलोड कर सकी। तो कुछ थोड़े थोड़े परेशान भी हैं, इस वजह से भी नहीं हो सका। मैंने जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि इस घर का ओनर भी अच्छा है। घर भी 3 कमरे हैं, मुझे कमरों की मुझे स्पेस की नीड थी कि सामान नहीं मेरा पूरा हो रहा था, तो इस वजह से मैंने कहा कि चले 3 कमरे तो मस्ट है, वो तो चाहिए। तो इससे रिलेटेड ना मैंने फिर ये घर जो है डन किया था। और कुछ लोकेशन भी ऐसी है कि मेरी मजबूरी थी कि ये अगर गले कैसा भी है लोकेशन जो है ना वो समझ में आ रही है, तो इसी को ना ले लेते हैं। घर ले लिया और सारा वो हो गया, डन हो गया सारा, जो भी इसके कमीशन जो होते हैं। अच्छा, अब इस घर में इतनी गंदगी है। मेरा ब्लॉग अगर इसकी ओनर देखे ना तो शायद वो थोड़ा सा सबक ले ले कि घर की सफाई होनी चाहिए। इतनी गंदगी थी, जैसे आप कह लें कि फर्श पे ना मार्बल लगा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर ना हमने वो पेंट वाली एक होती है लोहे की होती है बारीक सी, शायद उसे वो पेंट वाले यूज़ करते हैं दीवारों में, जैसे खड्डे होते हैं ना उनमें वो पटीन बनने के लिए यूज़ करते हैं, लोहे की होती है। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने फर्श में से ना उसके साथ वो उसकी फंगस उतारी है। और जब इन लोगों का सामान पड़ा था, मैं देखने आई थी, तब मैंने तवज्जो ही नहीं दी। और आपको पता है जब पहली नज़र में यानी कि बंदा एक बार देखे ना, उसे नहीं समझ आ रहा होता है कि आसपास लोग भी बातें कर रहे होते हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे है घर, तो उस वजह से वो जस्ट ऐसे नज़र ही दौड़ा सकता है कि उसको फोकस से नहीं देख सकता। तो मैंने जब घर खाली हो गया और वो लोग ऊपर शिफ्ट हो गए, नीचे वाले पोर्शन में जब हम सफाई करने आए कि चले एक दिन पहले ना साफ़ कर आते हैं, सामान फिर इधर उधर करने से बेहतर है कि घर पूरा खाली होगा तो अच्छे से सफाई हो जाएगी। घर साफ़ करने आए हैं, देखा है तो परेशान होके रह गए। अब जो पहला घर है जिसमें रह रहे उसको भी जवाब दे दिया हमने कि हमने खाली कर देना, उसने भी आगे किसी फैमिली को रेंट आउट के लिए दे दिया। जहाँ पे हमने आगे इसको दिया है घर कमीशन वगैरह घर का, इसको भी हमने अपना कमीशन, अपना एडवांस और इस माह का जो हमारा अगस्त से स्टार्ट हो रहा है रेंट, ये सारा पे कर दिया है, पहले ही पे कर दिया है, सफाई करने आने से पहले सारा क्लियर कर दिया है। अब मेरा दिल बैठ गया। मैं कह रही हूँ कि मैंने किचन का छोटा सा क्लिप भी बनाया है, मैं शेयर करूँगी जो इससे अब अगला व्लॉग होगा ना उसमें शेयर करूँगी मैं वो ना किचन का बिफ़ोर एंड आफ्टर का। लेकिन अभी भी साफ़ करने के बाद भी ना ऐसे लग रहा है जैसे ना बस ना बंदा मजबूरी में ना कुछ भी, अब कहीं पे भी रह लें मजबूरी ऐसी चीज़ होती है। मैं बहुत सच्ची परेशान हो गई हूँ। तो सफाई जैसे तैसे हम 4 लोग आए इस घर को साफ़ करने के लिए। शाम के 7 बज गए, घर से अम्मी से कॉल आ रही है कि आ जाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग। अब उन्हें क्या बताएं कि हम किधर फंस गई हैं कि घर ना बहुत गंदा है। रूम में वार्डरोब है, वार्डरोब की बैक साइड जो है ना वो है ही नहीं है। एक वो जैसे कहते हैं कि वाइट आंट सिंक लगी हुई है और सारी हमने खोल के नहीं देखी। मैंने इसलिए नहीं खोल के देखी कि फैमिली है, शिफ्ट है, ऑब्वियसली हर चीज़ उनकी वैसी की वैसी वार्डरोब में है और अच्छा नहीं लगता कि वार्डरोब खोले हम ना। मैंने इस चीज़ को मैंने जस्ट उनसे पूछा था कि ये ख़राब तो नहीं है, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं ख़राब। ये कितनी झूठी है, चंद पैसों के लिए ना कितनी बड़ा झूठ बोला और किसी फैमिली को ना फंसा लिया है। और फंसाया भी ऐसी फैमिली को जो बेचारी पहले ही बस ना जिए जा रही है, ऐसी फैमिली के साथ। और मैं अब इतनी परेशान हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा था व्लॉग भी कुछ भी करने को, लेकिन मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों से में भी कोई आइडिया मिल जाए मुझे, या कुछ भी ऐसा मशवरा या कुछ भी ऐसी एडवाइस जो मुझे ना पॉजिटिव तरफ सोचने पे ना मजबूर कर दे, बिकॉज मैं पूरी नेगेटिविटी में फंस गई हूँ। बहुत परेशान हूँ। अच्छा, जो सबसे अब मैं उठी हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी मेडिसिन लेके।
2-3 दिन से तो मुझे फ़ीवर ही नहीं उतर रहा ना, कि पहले वो सारा एक कह लें कि घर की उल्ली उतारी है, फिर बुखार चढ़ गया है। अब सब कुछ वैसे का वैसे ही, हर जगह ना बस पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं छेड़ा। बर्तन उठा के मैंने सारे, वो जो इनकी वार्डरोब थी, जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। फिर मैंने बर्तन रखे हैं, बिस्तर तो मैं कभी ना रखूँ अपनी ऐसी अलमारी में, कुछ भी यूज़ वाली चीज़ नहीं रखूँगी। वो भी बर्तन इसलिए रखे कि ये रूम खाली होगा तो सामान अगला आए, तो इसलिए तो वो डिब्बों समेत है, वो मैं फिर जल्दी से जल्दी निकालूंगी कि ये ना ख़राब हो जाए ना, डिब्बे ना ख़राब हो जाए। तो वो सारा कर लिया। अब मैंने कहा चलो अच्छे जी, मजबूरी का नाम शुक्रिया, करते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इन लोगों की ना हमारे साथ ये बात हुई थी कि बाइट से ना हमें डोर निकाल के दें सेपरेटेड। इवन कि उन्होंने खुद ही कहा, बिकॉज उनकी बेटियाँ हैं, 2 बड़ी हैं। ऑब्वियसली जब रेंट आउट के लिए होगा तो ज़रूरी है यानी कि ओनर से थोड़ी ना बंदा पूछ के आता है कि हमारे घर में मर्द आए या नहीं, बिकॉज उसने पे करना है और उसने पैसे के लिए तो अपना घर का पोर्शन देना होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी ना फैमिली छोटी है, यानी हम लोग ना छोटी फैमिली है, हमारे इतना नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा करते हैं, एक ही जो डोर है ना वो शेयर कर लेते हैं। मैंने कहा चलो, मैंने उनका ख़र्चा बचा दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, कर लेंगे। वो कह रहे एक डोर की आपको दे देंगे कि हम रख लेंगे और हम एक ही यूज़ कर लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी ठीक है, कर लेते हैं। उसके आगे ना फिर मैंने ना उनसे कहा कि मुझे यहाँ से ना, जहाँ पे मेरा मेन शुरू होता है ना, इधर आप मुझे ना फाइबर का डोर लगा दें। अच्छा, उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये कम खर्चे का काम है, तो फाइबर का डोर लगा देती हैं, ताकि उनकी स्टेयर जाती है ना, हमारे वो ड्राइंग रूम से ऊपर स्टेयर जाती हैं। तो मैंने कहा ये स्टेयर अपनी कवर करें, ये यहाँ से मुझे ना फाइबर लगा के एक डोर लगा दें। गराज का फाइनल हो गया बाइट से कि ये एक ही रहेगा, उससे आगे ना मुझे सेपरेटेड कर दें। हो गया, सारा सेपरेटेड हो गया। और जो यार, जब वो औरत अकेली सफ़र कर रही हो ना, तो सच्ची बहन भाइयों का सहारा ले। और ये बहुत डर डर के सहारा लेती हैं बहनें कि ये भी कहीं तंग ना पड़ जाए, लेकिन वो किसका सहारा ले। खुश नसीब हैं वो बहनें जिनके खैर। अच्छा, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं खुद यानी कि जब मेरा सामान इधर आया ना, ट्रांसपोर्ट वाले 5 लोग थे, जस्ट डाइनिंग टेबल के साथ जो मैंने दराज है ना मेरे, वो 5 लोगों ने उठाए थे। कि मुझे खुद नहीं यकीन आ रहा कि अपना घर हो ना, तो ऐसी ज़िंदगी अपने घर में ही सूटेबल होती है। रेंटेड हाउस में इतनी नहीं कहीं पे भी पीसफुल एटमॉस्फेयर मिलता। वो बेचारे कह रहे बाजी लगते भी तुसी ठीक ठाक हो, फिर तुसी किराए ते कर दो। यानी लोगों के ऐसे सवाल होते हैं कि इतने वो पर्सनल हो जाते हैं कि बंदा उन्हें क्या बताए। मैंने कहा भाई, मैं हंस पड़ी। मैंने कहा भाई यही काफ़ी है कि मैं हंस पड़ी हूँ, कुछ तो समझ आए कि ओबियसली आप अपने मुंह से एक तो सच बोल रहे हैं कि है भी लाइफ ऐसी है कि ये रेंट वाली लाइफ ही नहीं है। तो बंदा जब सोचता है ना, मूव ऑन होता है, ये सोचता है कि जब उसका स्टेज होता है कि वो अपनी शादी होगी और अपनी लाइफ जो है, तो ओबियसली सबसे बेस्ट ही वो लेता है कि मुझे सामान चाहिए तो सबसे बेस्ट चाहिए, यही सोच के कि हमारी ज़िंदगी आगे अच्छी से अच्छी गुजरी, या घर साफ खूबसूरत हो, साफ, यही चीज़ होती है औरत के लिए। लेकिन आगे क्या हो, ये उसके बाद ही फिर पता चलता है, वक्त बताता है। तो खैर अच्छा, मैं फाइबर पे थी। फाइबर का दरवाज़ा उन्होंने लगा के दिया, उसके ना आगे से अंदर वाली साइड से ना सिर्फ एक कुंडी लगा दी, और नीचे से फाइबर हाथ से पहले एक बंदा खींचता है, फिर वो कुंडी लगाता है। जो दरवाज़े को ऊपर नहीं वो छोटी सी कुंडी लगी होती, वो वाली, वो भी दिखाऊंगी अब जब सेटिंग करूँगी ना, दिखाऊंगी। लेकिन मुझे ना अभी इसके ओनर अब समझ नहीं आ रहे, मुझे नहीं समझ आ रहे। तो और बाहर वाली साइड से छोटी सी कुंडी लगा दी जिसमें छोटा सा ताला लगे। अच्छा, रात को ना गराज से एक रूम है जो गराज के साथ अटैच है, वहाँ से ना छोटा सा दरवाज़ा लगा है कि कोई अगर गेस्ट बाहर से कोई दोस्त आए ना, बंदा कोई मर्द मेल, तो वो उस रूम में बैठ जाए, कि उसे सेपरेट किया हुआ है ड्राइंग रूम को।
अच्छा, मैंने ना रात को उसकी वाइफ़ नीचे आई, मैंने कहा मैं ऐसा करूँगी कि मैं ना यहाँ तक कारपेट बिछा लूँगी और वो वाला यूज़ करूँगी डोर, ताकि जूते जो है ना हमारे घर के अंदर ही आएँ लेकिन उस रूम की दहलीज से आगे ना आए। मैंने जस्ट इतनी बात की, मैं अब सुबह उठी हूँ, उन्होंने हमारे जो फाइबर का दरवाज़ा था ना उसकी बाहर वाली साइड से छोटा सा ताला उन्होंने वो ताला लगा दिया। अब मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ, वो खुल ही नहीं रहा। मैंने दूसरी साइड से जाके देखा तो उस पे वो छोटा सा ताला लगा हुआ है। बताएं, अब एक बंदी ने एडवांस पे किया है, ठीक है, 40,000 उसने दिया है। उसके बाद सच्ची बात है, ओबियसली ये हमें 22 का पड़ा है, लेकिन अभी तक हमारा जो है ना 4,000 मेरा पड़ा हुआ है। मैंने कहा अभी ना मैं दूंगी, यानी कि 4,000 मैं देती हूँ शिफ्ट होने के बाद ही। 40,000 मैंने उसे दिया, ठीक है। 12,000 मैंने उसे दिया कमीशन वाले को। 8,000 मैंने ट्रांसपोर्ट वाले को दिया है, और मैंने ये किधर से देना था। अब मैं फंस गई हूँ, लेकिन मैं अब अपनी जो जो साथ है उनके आगे डर से बोल नहीं रही कि वो ये भी ना समझे ये बंदी पता नहीं मजाक करिए, लेकिन जिसका जो बंदा इधर उधर ठोकरे खा रहा होता है वो मजाक की हालत में थोड़ी ना खा रहा होता है। खैर, और भी बहुत सारे डैमेजेस हुए हैं सामान के, जो अब अगली वीडियो में दिखाऊंगी। मैं थोड़ी साड़ हूँ, थोड़ा सा भी हो जाना ताकि मुझे थोड़ा आसरा हो जाए। खैर, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। ओके, अल्लाह हाफिज़।